नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप ही की कुछ कमेंट्स के बेसिस में मैं आज कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और एक एक नहीं 2 कंपनीज़ के ऊपर इतने शानदार तरीके से गुड न्यूज़ आया, जिस न्यूज़ को देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में अभी आगे चलकर बड़ा एक धमाका हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं सिर्फ कंपनी के न्यूज़ के बारे में नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स उसके साथ-साथ टेक्निकल के बारे में भी चर्चा करूँगा। इस टेक्निकल पैटर्न्स को यूज़ करके मैं खुद एज ए स्विंग बेसिस में शॉर्ट टर्म बेसिस में ट्रेड लेता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूनियन बैंक से। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो आप सभी जानते हैं एक पीएसयू बैंक है, एक देखा जाए गवर्नमेंट बैंक है और इस कंपनी के एक एक पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। जो लोग अभी पीएसयू बैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि अभी इस पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर अभी जो सोच रहे थे आप इतने दिनों से जो रॉकेट की तरफ भागा उसी तरीके से रॉकेट की तरफ भागेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका रुकने का होल्ड करने का समय आ चुके हैं। मैं पहले आपको उसके चार्ट को दिखा देता हूँ तभी आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। जो यूनियन बैंक के ऊपर लगातार कोविड से पहले एक लगातार बिग क्रैश हुआ था, कोविड के बाद वो शानदार तरीके से रिकवरी किया और रिकवरी जो किया वो कोई छोटा मोटा रिकवरी नहीं था। अगर मैं कोविड के पूरा ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो वहां से अगर टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न दिया, मतलब 6 गुना कर दिया। और लास्ट 4 ईयर में 4 साल में 600 गुना, हर साल में मतलब 1 गुना से भी ज्यादा, मतलब हर हर साल में डबल से भी ज्यादा कंपनी इतनी बड़ा कर चुके हैं लास्ट 6 साल में। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इसके ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि क्या यूनियन बैंक फिर से क्या ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए देखिए पैटर्न क्रिएट हुआ। पैटर्न किस तरीके से बना, एक लंबा सा एक कप बन चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं, छोटा सा एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो देखिए रीटेस्ट जब किया तब एंटी बना। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो एक 200 डेज मूविंग एवरेज को वो टच करने के लिए आ रहा है। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करे तो उससे भी स्ट्रांगली एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे भी बना। 3 बार रेजिस्टेंस बन चुके तो और एक बार रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आ रहा है। तो इस रेंज को टच करने के बाद अगर बाउंस बैक करे तो एक अपसाइड जा सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे तो 200 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। तो तब मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा कि कौन सा दिशा में वो जाने वाले हैं। तो यूनियन बैंक के ऊपर क्या खासियत है उसके लिए बता दूं। देखिए यूनियन बैंक की यही खासियत मुझे लगा, कंपनी इतने दिनों से जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो कभी पॉजिटिव नहीं था। एक बार पॉजिटिव हुआ था, दूसरी साल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब कम हो गया। तो अभी देखिए करंटली कंपनी का जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स का डेटा दिखा दो तो 2022 में 17,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया, 2023 में 22,000 करोड़ का, 2024 में आपको 26,000 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू देखने को मिले। उसी तरीके से कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, उसी तरीके से कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट 1557 करोड़, 2800 करोड़ और 3300 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस हुआ है। इस परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रख सकते हैं। तो बाकी सर यही पॉइंट्स काफ़ी नहीं है। कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। अच्छी बात है क्योंकि जितना बोरिंग्स कर्जा लेंगे उतना ही कंपनी लोन दे पाएंगे और उस लोन से कंपनी खुद की कर्जे को मिटा पाएंगे। अभी पॉइंट एक और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि उसका नेट एनपीए देखना चाहिए। क्योंकि नेट एनपीए कितना है यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल नहीं है, चलो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूँ। देखिए नेट एनपीए का जो परसेंटेज है अगर वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। पिछले साल में 1.70, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 1.70 पिछले साल में था। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 1.08% के आसपास। और करंटली इस साल में कितना हुआ, 1.03 के आसपास। मतलब कंपनी के अभी भी एनपी है, ज्यादा एनपी है, तो उसको धीरे धीरे करके कंपनी कम कर रहा है। ये एक अच्छी बात है और इस अच्छी बात के कारण ही कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। देखिए यूनियन बैंक अभी यूनियन बैंक नहीं रहा, इसके साथ और भी 3 बैंक और भी 2 बैंक मार्च हो गया। तो जैसे आंध्रा बैंक है और देखा जाए तो और एक बैंक है जिसका नाम शायद ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से कुछ नाम होगा। तो इस तरीके से 3 बैंक को मार्च करके आपका काम किया जा रहा है। तो बेसिकली जब मार्च होते हैं अलग अलग बैंक, तो वहाँ पे बिजनेस करने का जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो जाता है।
तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को फिर से रिकवरी करने में, क्योंकि गवर्नमेंट फिर से मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो पहले भी था, और उसी गवर्नमेंट के कारण जिस तरीके से पीएसयू कंपनी का रिकवरी हुआ, जिस तरीके से पीएसयू कंपनी फिर से जर्नी दिखाना स्टार्ट किया, उसी जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो, जिसके ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बहुत बड़ा गुड अपडेट है, जिस अपडेट के कारण मुझे लगता है जोमेटो अभी एक बहुत बड़ा कंपनी बनने का पोटेंशियल लगते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि जोमेटो के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना पॉजिटिव थिंकिंग रखा है। देखिए, सबसे पहले वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक क्या बताया जा रहा है, इंडियाज जोमेटोज जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंस एंड जोमेटो दोनों ही क्या बताया जा रहा है, लाइकली टू बी एंटर इन निफ्टी 50 इन द सितंबर सेज जो नोभुमा है। मतलब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने यही बात बताया है कि जल्द से जल्द देखा जाए तो सितंबर मंथ में ही शायद ये दोनों ब्लू चिप टाइप कंपनी क्या किस में एंट्री होने वाला है, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में इसका जगह बनने वाला है। तो सोचिए, निफ्टी 50 जैसे जगह पे इसका पोजीशन बनेगा तो कंपनी में एक बूस्ट आएगा। क्योंकि एक एक चीज़ों को पहले समझिए, मान के चलिए आप अ, पहले टू स्टार होटल में रहते थे। मतलब किसी भी जगह पे अगर घूमने के लिए जाते थे तो टू स्टार होटल में पहले रहते थे। तो वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज मिलेगा, वहाँ पे जो आपको क्रेडिट मिलेगा, वहाँ पे जो आपको मतलब अ, सारे चीज़ों को सर्विसेज मिलेगा, क्या वह 5 स्टार में मिलेगा? 5 स्टार में कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे जब भी आपका स्टार चेंज हो गया तो आपका पोजीशन भी चेंज हो गया, आपका क्वालिटी भी चेंज होगा। उसी तरीके से अगर कंपनी आज निफ्टी 50 में एंटर हो जाए तो कंपनी के ऊपर 4 चांद लग जाएगा, कंपनी और भी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम कर पाएंगे। तो क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगा, लोगों के मन में फोकस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि जोमेटो जैसे कंपनी है, जियो फाइनेंस जैसे कंपनी है। आप कहेंगे सर ये तो बेवकूफ़ वाला बात है। बेवकूफ़ वाला बात नहीं है। मेरे खुद एक मतलब रिलेटिव है, उसको उसको जब मैंने जोमेटो और जियो फाइनेंस के बारे में बताया, तो वो लोग यही बताया कि कंपनी का नाम तो पता है मगर वो लिस्टिंग है कि नहीं है वो उसको पता नहीं था। तो हाँ, उसका गलती नहीं है कि वो मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इतना डीपली रिसर्च नहीं करते हैं। तो बाकी जोमेटो के ऊपर यही कहूँगा कि जोमेटो जैसे कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना, एक बड़ा सा लंबा सा एक पैटर्न क्रिएट हुआ। जैसे कंपनी के ऊपर कफ और उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बना। तो इस लंबा सा जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ। जो जर्नी निकल कर आ रहा है बहुत ऊपर तक, 300 तक। तो 300 तक अगर टारगेट मिले तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो 70 to 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी कोई कंपनी एक लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो बार बार वो उसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे माल खरीदारी किए हैं तो उसको कुछ क्वांटिटी फिर से ऐड करना है, तो उसको नीचे लेके आएंगे, वहाँ पे ऐड कराएंगे, बार बार वो ऐड कराएंगे। उसको फाइनली जब पूरा क्वांटिटी ऐड हो जाएगा तब उसको ऊपर ले जाकर टारगेट अचीव कराएंगे। तो इस चीज़ों को आपको पहले समझना पड़ेगा। इस तरीके से आपको काम करने से पहले आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना जी ज़ोमैटो के बारे में। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। फाइनली सुज़लोन के ऊपर मुझे टारगेट मिल चुके हैं। बहुत दिनों के इंतज़ार करने के बाद मुझे टारगेट मिला है, क्योंकि जब यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था कप धन्य पैटर्न्स का, तो इसके बाद उसके ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। मैंने एंट्री नहीं लिया। एंट्री जब नहीं लिया तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया क्यों मैंने एंट्री नहीं लिया। चलो मैं आज बता भी देता हूँ। देखिए, मेरा जो टारगेट, इस रेंज का जो टारगेट बना था, उस रेंज के बेसिस में जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, वहाँ से अगर मैं टारगेट लेता तो मुझे शायद 3-4% का ही टारगेट मिलता। चलो एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 10% का टारगेट मिलता, मगर मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना बड़ा जर्नी हुआ तो कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा। तो रिटेस्ट किया, उसके बाद मैंने एंट्री लिया। तो यहाँ पे एंट्री लिया, उसके बाद देखिए कितने टाइम लगा दिया, उसके बाद फाइनली टारगेट अचीव हुआ। तो कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ, अगर टोटल ओवरऑल डेज के बारे में बात करूँ तो जब से मैंने एंट्री लिया तब से लेकर अगर टोटल डेज के बारे में बात करूँ तो 128 डेज, ऑलमोस्ट 4 मंथ से ज़्यादा। तो 4 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 4 मंथ्स में कंपनी 28%, सॉरी 21% का रिटर्न दिया। ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करिए। तो बाकी आपके जो ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनीज के ऊपर आपके आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके आप बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। स्विट्जरलैंड एनर्जी बिग ऑर्डर, मतलब कंपनी बिग ऑर्डर्स को यहाँ पे बेग्स कर चुके हैं।
तो कंपनी को ऑर्डर जो मिला है 103.95 मेगावाट का विंड विंड एनर्जी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा बूस्ट करने का, वो है विंड प्रोजेक्ट के एंड सोलर प्रोजेक्ट को। तो विंड प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा लीडर प्लेयर है सुजलोन, तो सुजलोन में एक जर्नी लंबा देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थिंकिंग है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में ही लेना, क्योंकि मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स में समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। और मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको बाय सेल करा दूँ, क्योंकि बाय सेल करने का हर किसी का अलग-अलग हक होता है, अलग-अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर एंट्री ले रहे हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं। उसका नाम है एवन मोर कैपिटल्स एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। एवन मोर कैपिटल एक 300 करोड़ का कंपनी, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के जो चार्ट देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से एक वोलेटिलिटी के हिसाब से भी कंपनी प्रॉफिट दिखाया, और इसी कारण की वजह से मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया स्प्लिट देने का। हर एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट देंगे। इसको देखकर प्लीज खुश मत हो जाना कि चलो एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, कल ही जाकर बाय कर लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब इसका स्प्लिट मिलेगा तब इसका 13 सॉरी इसका मैं डेट पहले आपको दिखा दूं, तो डेट कौन सा है, 28 जुलाई। तो ऑलमोस्ट स्प्लिट कंपनी दे चुके हैं। तो जिस स्प्लिट का कारण कंपनी का आज 13 रुपीज के आसपास प्राइस चला है, जो 130 रुपीज के आसपास चल रहा था, मतलब आज कंपनी पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।